CHSL 2023 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसे, जैसे ये कह रहा है वर्थ दिस वेट। पहले ऑप्शंस देखा करिए। वर्थ मिडनाइट ऑयल बर्न करना मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। कह रहा है लेजी टूर, इटली टूर। अब इटली टूर पे गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई की तो बात नहीं है। When I was in Italy tour for the tourist guide provided by Azim was worth his weight in gold. Worth his weight in gold। ठीक है, सोने के भाव वर्थ हुआ। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड मतलब सोने के भाव वर्थ हुआ, इंपॉर्टेंट है। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। ठीक है, सोने के भाव वर्थ होना, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। तो इंपॉर्टेंट टीडीएम है, याद रखिए, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। कह रहा है डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और इंटेंशनल। अनइंटेंशनल जब कोई चीज हो जाती है उसे इनवॉलेटरी कहते हैं। विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, कोई चीज ऐसा हो जो अनइंटेंशनल हो। इंटेंशनल यानी जानबूझकर ऐसा करना ना हो, अनइंटेंशनल हो। कॉन्शियस कंट्रोल, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जिसकी आपको कॉन्शियस कंट्रोल से इनवॉलेंटरी होता है, बोलते इन वॉलंटरी। इनवॉलेंटरी लिख लो। जो कॉन्शियस कंट्रोल से नहीं हुआ, अनकॉन्शियस, कॉन SCIOUS, अनकॉन्शियस चीजों में जब हो। कॉन्शियस जब रहते हैं आप तब नहीं, अनकॉन्शियस, CISCIOUS। जब हम लोग क्या होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं या फिर अनइंटेंशनल हो। एंड अनइंटेंशनल, अनइंटेन, TIONAL, अनइंटेंशनल, तो उसे बोलेंगे इनवॉलेंट्री। उसे क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, LUNTRY, उसे क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। TARY है ना। इनवॉलेंट्री इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, नोइंग फॉर पूछ रहा है, अंडरलाइन का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए। नोइंग फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, ऑनरेबल हो जाएगा ना। इथिकल स्टैंडर्ड्स, इथिकल मोरल, ये सब चीज को एडमायर ही तो करते हैं। ऑनरेबल, कंपनी वॉज नोन फॉर इज डिजर्विंग रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर इथिकल स्टैंडर्ड्स, उसे बोलेंगे ऑनरेबल। HONOUR, ऑनर, और एबल, OUR है ना, ऑनरेबल। हमारे लिए क्या है, ऑनरेबल है, क्योंकि उसकी इथिक्स मोरालिटी पे काम करता है। एडमायरेशन, रिस्पेक्ट भी है, प्रैक्टिसेस। ऑनरेबल हो जाएगा, HON, ऑनर, HONOUR, ऑनर, और एबल, ऑनरेबल। ठीक है, जो इथिक्स पे वर्क करता हो, इथिकल हो, मोरल हो, प्रैक्टिसेस। PRACTI, प्रैक्टिसेस, CES, PRACTI, CES। नेक्स्ट, इम्पर्ट्यूरेबल, इम्पर्ट्यूर्ब और एबल। इम्पर्ट्यूरेबल का एंटोनिम पूछा है,
बड़े बड़े अक्षरों में एंटोनिम लिखा है। इम्पर्ट्यूरेबल का एंटोनिम क्या हो? एग्जैक्टेबल। एग्जैक्टेबल। परट्यूरेबल मतलब क्या? किसी चीज को घुमा फिरा के बोलना, घुमा फिरा देना। जैसे नेता लोग करते हैं ना, परट्यूरेबल, घुमाना, किसी चीज को गोल गोल घुमाना, घुमा फिरा के। इजेक्टेबल इसका एंटो होगा ना, EXCITABLE, इजेक्ट, EXCITABLE, EXCITABLE, इजेक्टेबल। ठीक है, इसका हिंदी बताओ। इस EXCITABLE। लियाबल, अब देखिए ये पूछा है ना, शायद एरर बताना है इसमें। द करेंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, गलत, कोई एरर नहीं है, करेक्ट है। फॉर इंडिविजुअल्स विथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर suggests that it is promising treatment option। कहाँ है? disorder suggests with generalized anxiety disorder suggests, इसके लिए आया, डिसऑर्डर के लिए सजेस्ट है, इसीलिए सिंगुलर लगा है। ऑन द इफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियरल नहीं होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है ना। अंडर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये क्या एक नाउन है? अंडर कॉग्निटिव, इसे जूम कर लो। अंडर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी होगा ना, बिहेवियरल नहीं होगा, बिहेवियर थेरेपी एक नाउन है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है? एक नाउन है, इसे नाउन की तरह लीजिए। तो ये इसलिए बिहेवियरल नहीं होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कंप्लीट क्या है? एक, ये दोनों मिला के एक नाउन है। करेक्ट, यही इनकरेक्ट है। थोड़ा सा इसका जूमिंग फिक्स कर लेते हैं। लियाबल, लियाबल का मतलब क्या हो गया? इनवल्नरेबल। एंटोनिम बताना। लियाबल का मतलब LIE, लाइएबल। लाइएबल का क्या हो जाए? इनवल्नरेबल। जो वल्नरेबल का मतलब जो खंडनीय हो, जिसे खंडन किया जा सकता हो। इनवल्नरेबल जो अखंडनीय हो, जिसे, जिसका खंडन, जिसे मिटाया ना जा सकता हो, जिसका खंडन ना किया सो, जो कमजोर ना हो, बहुत मजबूत हो, इनवल्नरेबल। तो लियाबल का मतलब होता है तब कमजोर, जो खंडनीय हो, कमजोर हो, तो इसका एंटो बताना है ना। लियाबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। लिख भी लो, लियाबल, लिया और BLE, लिया और BLE ना। लिया, लाई, LIABLE, लाई, और एबल, इसका मतलब होता है कमजोर, जो किसी पे डिपेंड आता हो, लाइबल हो, कमजोर हो। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें बताना एम्बेडेड फिगर, आई थिंक। हाउ मेनी ट्रेंगल्स, ट्रेंगल काउंट करना है ना। एक ये दिख रहा है, एक ये, दो, एक तीन, एक चार। अच्छा, ये कंप्लीट में तो तीन दिख जाएगा ना। एक ये, एक, दो, एक ये तीन, चार। फिर ये कंप्लीट का जब लोगे ना, अब देखो इस कंप्लीट का जब लोगे तो इसमें इसको नहीं काउंट कर पाएंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। वैसे जोड़ते एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छः बन रहा है ना, तो ये तो सही हो गया, फिर ये गलत हो गया। अब देखो, एक इसमें छोड़ दिए थे सात, एक इसमें छोड़ दिए थे आठ, तो सात भी गलत हो गया, फिर एक ऑप्शन मिल गया आठ, ये गलत हो गया। टफ नहीं था, मतलब थोड़ा सा जोड़ना था। पहले कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। देखिए, एक,
2 3 4 5 6 6 हो गया ना, तो 5 वाला गलत हो गया, 5 वाला गलत हो गया। अब देखते हैं और कैसे। 6 हो गया था, उसके बाद मैंने एक ये ले लिया, ये 7, तो एक और ले लिए, फिर ये बड़ा वाला ले लिए 8, तो एक और ले लिए, तो 7 भी गलत हो गया और 6 भी गलत हो गया, 8 हो गया। टफ नहीं था, इजी था, ध्यान से करना था। फॉक्स को लिखा है FOX को क्या लिखा है? क्रिपल का कोड ये है, तो मूवमेंट का M का कोड 13 हो गया, फिर 15 22 कॉमन तो है, स्टार्टिंग के 3 कॉमन है, तो 3 हटाई दो, 3 के बाद देखो EME, और लास्ट में भी कॉमन नहीं है, चलो EMENT ये लिख लेते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट में क्या हो रहा है ये देखना है, जैसे यहाँ X था तो यहाँ A है, यहाँ क्रिपल है, एक बार लिख लो इसको। C का कोड 3 18 16 16, फिर 12, फिर 5, इसका कोड हो गया 22, इसका 20, इसका 13, इसका 9, फिर 9, आई है ना, आई है, आई यानी 9 9 और फिर 7। अब देखिए ये क्या किया गया, 12 को एक बढ़ा के 13 किए हो, तो n को एक बढ़ाओगे तो 14 हो जाएगा, ऑप्शंस में है ही नहीं। अच्छा, 3 छोड़ने के बाद यहाँ पे जब आप गौर करते हैं, 3 छोड़ दिए तो 16 को 9 बताया है, 16 में से 9 गया तो 16 में से 7 गया 9, तो यहाँ 7 कम करोगे तो 5, तो 20 7 27 हो जाएगा ना, फिर ये ऑप्शंस नहीं हो। अच्छा ऐसे करते हैं ना, एक बार क्लोजेस्ट ऑप्शन JC, यहाँ S है, JCT है, JCT है, JCT है, तो ये तो गलत हो गया। लास्ट में E है F है, हर जगह E है तो F नहीं हुआ, हट गया। यहाँ K है, यहाँ J है, यहाँ K है, ठीक है, तो J नहीं होना चाहिए क्योंकि J सिर्फ एक ही जगह सेकंड पे है, बाकी हर जगह K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है और यहाँ भी K है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से मैंने इसके सॉल्व कर लिया। AFH और D इसको कोड किया है DIKG, हमको बताना है MRTP का कोड। 3 बढ़ाया है 13 3 16, या 3 बढ़ाया है 18 3 21, 8 3 11, 3 बढ़ाया 23, 3 बढ़ाया है 16 3 19, SWSPU। 11 अक्टूबर 1969 को संडे था, सैटरडे था, शनिवार, तो बताना है 29 नवंबर। अब यहाँ कोड देख लो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 11 4 हो गया, ये नॉर्मल ईयर है तो 144 025 036 146, ये नॉर्मल ईयर के लिए होता है, और लीप ईयर के लिए इसमें से कम हो जाता है, इसमें से कम हो जाता है बाकी सेम रहता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अक्टूबर का कोड है ना 1। अब इसमें क्या करते हैं, 19 है ना, तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं ना, 20 के लिए क्या होता है 6 होता है, 4 के लिए 4 चौको 16, 3 19, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे ईयर में हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 20 का कोड क्या होता है 6, तो 19 का कोड क्या होगा 4 चौका 16, 7 दूना 14, रिमाइंडर 6 निकल गया, 7 दूना का 14, रिमाइंडर यहाँ पे 5 निकल गया ना, 14 5 19, यहाँ 5 आई थिंक होना चाहिए। फिर इसको 4 से डिवाइड करके क्वोशिएंट लिखते हो, 16 चौका 17 चौका 68, और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हो, 7 9 63 और 5 63 और 6। अब देखिए इसको कैसे हम लोग 6 लिख दे रहे हैं, 20 को हम लोग 6 ऐसे लिखते हैं ना कि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, 7 से अगर डिवाइड करते हो इसमें पहले वाले में, तो 20 के लिए कोड क्या होता है 6, क्योंकि 7 से डिवाइड करो, और 16 से डिवाइड जब करते हैं, 19 में डिवाइड करते हैं, 4 चौको 16 5, 7 दूना 14 हो जाएगा ना, 5 19, 19 के लिए 5 हो गया, 6 1 7, 17 5 22, 4 1 5, 5 का कोड दिया है शनिवार के लिए,
तुमको बता 19 नवंबर, 29 नवंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, अक्टूबर नवंबर, नवंबर के लिए कोड 4 होता है। 29 है तो 7 चौक 28, एक हो गया, नवंबर का कोड 4 हो गया। 19 का कोड बताए थे 5 है। फिर इसको 4 से डिवाइड करके कोसेंट लिखते हैं तो 4 में 4, 3, 4 9 36, 19। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे, 0 रिमाइंडर आएगा। और तो कुछ छूट नहीं रहा है। 5 4 9, ऐसे 9 5 24, 24 और 4 28, 7 चौक 28, एक बच गया। अब देखो 20 का 5 का कोड शनिवार है, 5 शनिवार के लिए है ना, तो उसके बाद 6 किसके लिए हो जाएगा, रविवार के लिए। और 6 के बाद तो फिर स्टार्ट हो जाता है ना, एक क्या हो जाएगा, 7 किसके लिए होगा, 7 हो या फिर 0 हो, 7 हो या फिर 0 हो, वो सोमवार के लिए हो जाएगा। क्यों, 6 तक ही होता है ना, जैसे हम लोग 1 को मानते हैं रवि, और 6 तक जाता है, 6 होता है शनि। 1 को रवि, फिर 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, और 6 को फ्राइडे, और 7 को सैटरडे या फिर संडे, या फिर तो 6 को फ्राइडे होता है, 6 को क्या होता है, शुक्र। शुक्र में देखो उल्टा ये 6 की तरह लगता भी है, और 7 हो या फिर 0 हो, वो शनि के लिए हो जाता है। ऐसे ही लेमन जब हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ कोड बदल दिया है, तो 7 के लिए सोम हो गया, 1 के लिए मंगल हो गया। तो आंसर 1 आया है ना, 1 के लिए क्या हो गया, मंगल। ये सिर्फ मैं बताने के लिए किया हूँ कि 7 के लिए सोमवार हो, तब एक बार लिख भी लो। इन जनरल अगर हम लोग मानते हैं ना, तो 1 के लिए संडे मानते हैं, रविवार। फिर 2 के लिए मंडे, सोमवार। 3 के लिए मंगलवार। और लास्ट में जाते हो 4 के लिए बुधवार, 5 के लिए बृहस्पतिवार, 6 के लिए क्या हो गया, शुक्र। शुक्र में देखो ये उल्टा 6 की तरह बनाया जा रहा है ना, याद करने के लिए बताया हूँ, शुक्र। और 7 हो या फिर 0 हो, उसके लिए हम लोग शनि मानते हैं। फिर 1 से रवि हो जाता है, क्योंकि यहाँ शनि कुछ दूसरा मान दिया था। शनि मान दिया था 5, तो 6 को क्या हो गया, रवि। 7 को क्या हो गया, सोमवार, फिर या फिर 0 को, फिर 1 को मंगल हो गया, तो हमको मंगल 1 तारीख मिल गया, एक आंसर आएगा, 1 को मंगल। इसमें बताना ना, जूम कर लीजिए। पूछ रहा है पॉपुलेशन डूइंग वर्क जॉब इन स्टेट ई, टू द पॉपुलेशन डूइंग वर्क जॉब स्टेट ए। ई और ए में जॉब डूइंग गवर्नमेंट, ई में कितना है 28, और ए में कितना है 42। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2:3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 57 है। ए का के कलर क्या है, ई के लिए तो ये है, ए ये है। और ई के लिए क्या है, यहाँ पे ई के लिए ये है। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है। टफ में आएगा, जिसे कलर में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी वो नहीं कर पाएगा। ध्यान से करने वाला। ए के लिए ये, ई के लिए ये। ए में कितना है 19%, ई में कितना है 14%। 14%, ठीक है, यहाँ लिख लो 14%। तो ए में कितना है 28, 28 का ई में इसका 14% निकालोगे, ई का 14%, और इसका कितना निकालोगे 14%। से तो परसेंट खत्म ही हो जाएगा ना, इसका 19% निकालोगे, तो 19 का मल्टीपल आएगा, 19 दूना 38, 19 छक्का 96, 19। ये 19 का मल्टीपल नहीं है ना, उधर 19 का कोई मल्टीपल नहीं, 19 तिया से ये गलत, ये गलत, या तो ये होगा या ये नहीं हो। सिर्फ 19 के मल्टीपल से आंसर निकल जाएगा। हम काटे नहीं, 19 का मल्टीपल इधर नहीं है ना, इधर कहीं भी 19 का मल्टीपल नहीं है, नॉट प्रेजेंट, नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 19 का मल्टीपल होगा तो 19, 38, 19 38 होता है, 39 तो होगा नहीं, 19 से 57, 19 चौक 76, 19 55 95 होता है, 96 तो होगा नहीं, 57 हो गया, 37 भी नहीं होता। 8 सेक स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू √2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, √1/√2। बस यहीं रख दोगे तो टू, टू हो जाएगा ना। सेक के लिए तो √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 8 × 2 प्लस 20 × 1/4 प्लस 15, तो 16 और 15 31 हो गया।
6 5 11 31 और 4 5 20 36 आंसर। डीलर 7% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, एक आर्टिकल फ्री भी दे रहा है। 100 की चीज कितने में दे रहा है? 97 में। 7% डिस्काउंट 93 में। एक आर्टिकल फ्री दे रहा है फॉर बाइंग 25 आर्टिकल, यानी 26 बेच रहा है, 25 ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो 26 की जगह 25 दे रहा है, और क्या दे रहा है? 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का, इंक्रीज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, 10 गेन 25% प्रॉफिट। तो पहले कितना अंक इंक्रीज किया होगा यही बताना है ना। ओवरऑल उसको कितने का, देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% था। इसकी वैल्यू क्या है? कंप्लीट। ये इक्वल टू होता है ना C/S/C। तो ये कंप्लीट की वैल्यू क्या है? यहाँ तो नहीं पता है, बी मान लो, यहाँ ए मान लो। तो ये हो गया, या फिर इधर क्या हो गया? 4 से 5 25% है ना। क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा था ना कि कितना अबो अंकित किया होगा ना, तो इसे सी मान लो, इसे एम मान लो, ताकि आपको याद रहेगा कितना अधिक बढ़ाया है सी से एम। तो 25 चौका 100, 13 दूने 26, 3 से कट जाएगा क्या? नहीं, 4 से ये खत्म। तो 96 गुणे 5 दूना 10, 100, और 5 6 के 30, 130 हो गया, और यहाँ 93 हो गया। ये सी हो गया, ये एम हो गया। कितना बढ़ाया है? 7 ऐड कर दोगे तो 100 हो जाएगा, और 3 37 बढ़ा दिया ना 93 पे। इसका 1/3 होना चाहिए। 1% तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब देखो 30% के आसपास सारे ऑप्शंस हैं, तो हमको करना है ना, इसका 30% निकाल लो। 3 तिया 9, 3 9 27, 1 28, नहीं 27 ही होगा ना। 3 तिया 9, 3 9 27, कितना बढ़ रहा है? 0.1 बढ़ाओगे तो 28 हो जाएगा। 8 8 और 9 17, 9.1 हो गया ना। अब देखिए 30% हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लो, इस पे फोकस करना है बस, इस पे। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 27, सबसे बड़े वाला मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। छोटे वाला करोगे तो फिर एक और छोटे वाला करना पड़ेगा, सबसे बड़े वाला मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी याद रखना। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे बड़े वाले से, जैसे 37 दे दिया है, 38 दे दिया है, 39 दे दिया है, समथिंग दे दिया है ना, तो सबसे बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा हो, इसमें और इसमें सबसे बड़ा क्या है? 9 है ना। तो 9 में सबसे बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे बड़े को चेक करते हैं। क्योंकि छोटा वाला करोगे तो फिर 3 चेक करना पड़ेगा, 7 चेक कर दिया तो फिर 8, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये देखोगे, बड़ा वाला देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा ना, ये नहीं हुआ तो ये देख लोगे। चेक करते हैं, ठीक है, याद रखना बड़े को चेक करते हैं। तो 9 करोगे 29 27, 7 कैसे होगा? 9 से करना है ना, तो 29 27 7 2, यहाँ लिख लो 29 27, 93 में मल्टीप्लाई करना 9 से, 29 27 7 2, 99 81, ये 2 84 आ गया ना। 84 91 के पास ही है ना, ये आंसर हो गया। ये सब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़े वाले को करना था, याद रखना। x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, दे दिया x ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू बताओ, माइनस में आता है ना। और फिर क्या, माइनस वाले का वैल्यू बताना है, तो 49 माइनस 4 का अंडर रूट ले लोगे तो 45 हो जाएगा। 9 5 45, 3√5। तो k की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस 1/x की वैल्यू ये हो गई। तो इसकी वैल्यू होती है KQ प्लस 3k ना। तो KQ करोगे तो, या फिर n इंटू इसको 3√5 कॉमन ले लो, KQ प्लस 3k होता है ना, इसका स्क्वायर कर लो। 3 3 9, 45 ही ना हुआ, और प्लस 3k होता है, तो प्लस 3 3 3 9, 9√5। देखिए KQ प्लस 3k, जब k कॉमन लोगे तो k स्क्वायर प्लस 3, बस ये याद रखना, प्लस 3 है यार। 45 तो 3 48, 48 गुणे 3, 3 8 24, 3 चौके बाद 2 14√5 आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार लिखवा दे रहा है। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दे दी है n या फिर k, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? k³ माइनस 3k। या फिर अगर यहाँ से k कॉमन ले लोगे तो k स्क्वायर माइनस 3 होगा। यही चीज बस याद रखना है, k स्क्वायर माइनस 3। इसकी वैल्यू अगर k है, दैट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या होगी?
के क्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको, या चूंकि माइनस है ना, देखिए ये माइनस है ना, तो आपको माइनस वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये माइनस वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए। माइनस वाले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, के क्यू प्लस 3 के होता है, या फिर के अगर कॉमन ले लोगे तो के स्क्वायर प्लस 3, यहाँ +3 है। जैसे एक होता है ना के स्क्वायर प्लस 2, हम उन्हें निकालते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू n है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, n-2 का अंडर रूट। प्लस वाले का बता रहे हैं ना, तो माइनस लगा देते हैं। अगर इसकी वैल्यू n है, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है, n है, तो कहते हैं ना कि इसमें +2 करके अंडर रूट ले लो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। जब प्लस वाले की वैल्यू बता रहे हो, पावर डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो +2 करके अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ जैसे n+2 है ना, वहाँ n+3 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर n है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है, तो माइनस है ना n-2, माइनस ही रहता है, क्योंकि पावर कम कर रहे हैं ना। जब पावर कम करते हैं तो सेम रह जाता है। पावर कम करें, कम या फिर बराबर, पावर कम करें या फिर बराबर करें, बराबर करें तो साइन नहीं बदलता है। SIGN, साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, साइन क्या होगा, नहीं बदलेगा। माइनस का माइनस, जैसे अभी यहाँ पे हम कर रहे थे, पावर बढ़ा रहे हैं, इसीलिए साइन क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जा रहा है। तो ये बस इतना ही था, और ये याद करना था। अगर वही क्या होता, एक्स माइनस वाला था ना, अगर प्लस वाला होता ना, इसकी वैल्यू के होती, दैट इम्प्लाइज x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती, तो के कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस 3 कर देना। -3 ना, माइनस क्यों है, क्योंकि ये प्लस वाला है, और साइन चूंकि पावर इंक्रीज करे इसलिए साइन बदल गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 9th, ये 10th है ना, व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th। कितना कम है, पहले 8th का देख लो। 8th में कितने हैं, 85, और 10th में कितने हैं, 60। 17 पचे 85 और 12 पचे 60, कितना कम है, 8 से बताना है ना कितना कम है। इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th। 8 से कितना कम है, ये 5 कम है ना। 17 दूना 34, 17 तिया 51। ऐसे तो 2 वाला ऑप्शन आइए चाहिए था। इसको स्किप करो, देखते हैं। तो 10 में क्या, 10th में, एक सेकेंड, 10th में दिया हुआ है ना 60, और 60 है कि 90, 60 है। 8 में 85 है, लेस देन द 8 स्टैंडर्ड। तो इसी से बताओगे ना कितना कम है, 5 कम है। 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए। 12 पचे 60, 17 पचे 85। सपोज करो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, मोर देन हो जाएगा। स्किप करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तीन साल के लिए 5-5% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साइकिल कंपाउंड इंटरेस्ट का 5% से बता दिए ना। 5% के अगर 3 साल साइकिल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो कितना हो जाता है, 15,625 15625 होता है ना, ये 125 × 125 होता है।
15625 कैसे 12 बरिया चौवाल से 156 के पास आ गया ना 144। लेकिन जब आपको 5 का पूछेगा ना तो ये तो रहेगा बीच में क्या करना है, यहाँ 7 कर देना 157 625 और ये पॉइंट लग जाएगा 1 15 15 5 5 10 5 15। तो इसका बता दो कितना होगा 18। 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। अच्छा इसको और कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए 157 625 है, 3 जीरो खत्म हो गया, एक जीरो बचा होगा, ये दशमलव कहीं खत्म हो जाएगा, क्या ही वैल्यू आएगी, तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा 2 5 4 9 8 7 3 10 8 18। पहला तो 9 का मल्टीपल है 6 2 8 2 10 2 12 1 13 5 18, ये 9 का मल्टीपल नहीं क्योंकि 7 बच गया ना। 9 है 4 6 10 1 11 5 16, 9 नहीं है, 6 2 8 1 9, 9 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। अगला कह रहा 12 चिल्ड्रंस थे, इनका वेट दे दिया है, फिर ए बी में स्थानांतरित हो गए, बी का वेट दे दिया ए के वेट से, ऐसे कुछ दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 12 थे जिनका वेट 66 है एवरेज, एक्स वाई रिप्लेस्ड ए बी, न्यू वेट क्या हो गया 65 हो गया, वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी इक्वल एंड द वेट ऑफ एक्स इक्वल टू वेट ऑफ वाई। ए बी से रिप्लेस किए हो, न्यू एवरेज बिकम 65, तो भी 12 लोग होंगे ना, तो क्या ही अंतर हो गया, एक का अंतर 12 का अंतर हो गया ना, 12 का अंतर हो गया। तो पूछ रहा है वेट फाइंड द वेट ऑफ ए का वेट बताओ, तो 12 है पहले 65 था, 12 कितने पे बटेगा, टोटल 12 स्टूडेंट है ना, या 12 का ही अंतर हुआ है, तो ए का वेट पूछा है, ए इक्वल टू बी है तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। ऐसे सपोज करिए पहले ये था, जब एक्स वाई को दो चिल्ड्रन ए बी से स्थानांतरित किया गया तो ये हो गया नया वेट, ये हो गया, तो वेट में चेंज कितने का हो गया 12 का हो गया, क्योंकि ए आ गया ना, और ये अपने साथ डबल वेट लेकर आया है, दोगुना, तो गुणे 2 कर दोगे 24। तो पहले वेट क्या था, रुकिए इसका आधा हो जाएगा ना 22 होगा, 12 था तो 12 दो लेकर आए थे सब ना, तो आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, और 65 में 6 जोड़ोगे तो 71 आंसर हो जाएगा, ये होगा नहीं। ये क्वेश्चन वैसे ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, जैसे फाइनल में से एवरेज इनिशियल जब माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस, तो 65 है पहले -12 का डिक्रीमेंट हुआ है दो लोगों पे, तो एक पे 6 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, डिक्रीमेंट हुआ, तो बाद में क्या हो गया 65 में जोड़ेंगे तो 6 5 11 71 ही हो जाएगा। बट उसे बेसिक से करिएगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा, मैंने भी बेसिक से ही किया। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 90% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, सी क्या है एस पी का है, अगर एस पी 100 है तो उसका 92% है, ठीक है, ये एस पी था तो 92% सेलिंग प्राइस हो गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग, अब 92 से 8 बढ़ गया ना, 92 पे 4 कर दोगे 13 चौका 92, 4 दूना का 8, 200 कर दोगे तो 13 का में 13, हम्म, पहले मान लो सेलिंग प्राइस 100% थी, सपोज करिए 100 यूनिट थी, तो उसका 92% क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये 92 हो गया, कितना प्रॉफिट होगा, तो 92 की चीज 100 में बेच रहे हो, 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 92 पे ना। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बुक, तो प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं ना, 4 दूना का 8, 13 चौका 52, 4 दूना का 8, 4 3 23 चौका 92 होता है ना। अब ये हो गया 10%, 2.3 हो गया, 10% से कम होगा, अब देखो सब जगह 8 8 8 है। 8 को भूल जाओ, देख लेते और क्या होगा, इसका 8% कितना होगा, 8 दूना 16, 1.6 कम करोगे तो कितना होगा 6 5 4 7 0.7 बच जाएगा ना, तो 2 तिया 6, देखो 7 और 6 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, 0.7 का डिक्रीमेंट हो रहा है बच रहा है, नहीं नहीं इससे नहीं निकालेंगे ना, रुको रुको, जैसे इसका इसका निकालेंगे ना,
थोड़ा सा समझिए, इसका निकालेंगे 8%, 8 3 के 24, 4 2, 8 2 16, 2 18, यही हुआ ना। तो 6 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा, 19 और 9 4 13 23, 4.6 बच गया है ना, 0.46। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये था ना 6 4 10, 8 4 12, 1 13 3 1 1 1 2, 0.46 का अंतर हो रहा है। अब देखिए 23 का डबल होता है ना 46, 8 3 के 24, 4 2, 8 दोनों का 16 और 2 18, तो 1.84 हो गया इसका 8%। ठीक है, बचा कितना, 0.46। 6 4 10, 8 4 12, 1 13। अब चलिए इसका निकाल दिया ना, बार में मैं कंफ्यूज हो जाऊँ इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझो, कॉस्ट प्राइस कितना है 92, सेलिंग प्राइस कितना है 100, कितने का प्रॉफिट हो गया, 92 से 100 गया यानी 23 हो गया, यहाँ 23 चौका 92 और 8 4 दूना का 8, इसका 10% 2.8 हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला 1% बताओ, 0.23, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 के 24, 4 8 दूना 16, 2 18, 1.84। ये 2 से कितना कम है ये बताओगे ना, 0.6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कितना कम है, 2 से बताना है ना, 2 से कितना कम है। तो 0.6 ऐड करोगे तो 19, 1.6 बच गया। अब देखिए यहाँ अगर हम 2 से सबसे बड़ा नंबर पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई में सबसे बड़ा, सपोज करो, बताए तो अभी बताए हुए थे इस सेशन में कि 0.25 है, 0.36 है, 0.78 है, 0.98 है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर से गुणा करते हैं। इसमें 986 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि दशमलव के बाद यही सबसे बड़ा है, तो 16 छक्का 96, 96 हो गया ना। ऑल्दो ये तो आप ऐसे समझिए कि 18 लिए हो ना, समझ लो इसको, अब बार बार दशमलव हटाओगे यहाँ लगाओगे, फिर मैंने यहाँ लगाया, 16 छक्का 96, 0.96, अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ना 96, लगभग लगभग किसके पास है, फिर गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या कहीं, 96 जोड़ोगे इसमें 0.96, तो 6 4 10, 9 8 17, 1 18, 1 1 2 बड़ा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है कहीं बार बार। चलिए इसको स्किप करिए, 8 हो गया ना, 8 तक रहने दो। क्वेश्चन टफ है वैसे, क्योंकि जनरली बार बार मैं भूल जा रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी के जब ये एपी में होते हैं ना तो निकल जाता है। एपी में है क्या, देखो तो, ए बी सी एपी में है। इसका गैप कितने का हो गया, 25 20 का गैप हो गया और 100 का, तो यहाँ तो 100 का हो रहा है, 20 ऐड कर दो, 300, नहीं एपी में नहीं है, तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये 80 है, और बाकी 1 2 3 3 6, 8 4 12, 720 का आधा करोगे तो 36 दूना 72 होता है। 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 5 4 9, देखो 9 का मल्टीपल चेक करना है, 1 5 6 4 10 2 12, 1 13, 3 16, 2 18, 9 का मल्टीपल है 5 1 6 2 8 4 12 5 16, 1 17, नहीं 8 का 9 का मल्टीपल नहीं है, 1 6 4 10 2 12, 1 13, 3 16, 2 3 5 1 6, 2 8 4 12, 5 17, 1 18 है, 8 का मल्टीपल 9 का, 5 4 9, 2 2 4 3 7 1 8 नहीं है, 5 4 9, 5 1 6 2 8, 3 11 और 6 17 नहीं है, 4 4 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9 ये भी है, 5 2 7, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9, 7 1 8 4 4 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, आंसर तो 9 का मल्टीपल आएगा क्या, आना चाहिए ना। ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद होता है हाफ हाफ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर देते हैं, तो 35 और 15 40 हो गया, 50 हो गया, और 8 5 13, 730 होगा। इसका आधा करोगे तो फिर ये नहीं निकलेगा, 2 3 6, 2 7 2 6 के 12, 2 5 10, 665 हो गया ना, 2 3 6, 2 7 2 6 के 12 और 2 5 10, 365 हो गया। साल भर में 365 दिन होते हैं, किसका मल्टीपल है 5, क्या है 5 7 35 और 5 3 15, तो 5 का मल्टीपल से तो सभी थे, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, एक एक को घटा कर देखना पड़ेगा, घटाओगे तो कितने का हो 120, ए माइनस बी करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, बी माइनस सी करोगे
तो 80, 20, 100 और 15, 35 हो गया। और C-A करोगे तो 5, 13 में 60 गया, 5, 15, इसका होल स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हो गया। अच्छा, कहीं 4 का मल्टीपल तो निकला? यहाँ से तो 5 का निकल रहा है। 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, 5 से सपोज करो काट देते हैं, तो 5 24 हो गया, 5 7 35 हो गया, और 5 या 15, 5 1 में 5। अब 31 का स्क्वायर करना होगा, 7 का स्क्वायर करना होगा, 24 का स्क्वायर करना होगा। क्योंकि 5 से काटे हो ना, तो जब स्क्वायर करोगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है 25 का, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 25 का मल्टीपल है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार उस तरह क्वेश्चंस का। करते हैं यहीं पे सेशन को, देन नेक्स्ट सेशन मिलेगा।